आज हम मानव भूगोल में विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ मिलती है, जिनमें प्रमुख हैं ध्रुवीय शीत प्रदेशों की जनजाति, साइबेरिया और ठंडे मरुस्थलों में टुंड्रा के एस्किमो, चुकची, समोयोद तथा लेप्स, उष्ण प्रदेशों के कालहारी मरुस्थलों के बुशमैन तथा अरब के बद्दू, विषुवतरेखीय प्रदेशों में भोजन एकत्रित करने वाले तथा आखेटक पिग्मी लोग। चौथा है पर्वतीय भागों के निवासी, जिनमें है गुज्जर, नागा एवं खासी। पांचवा है पठारी प्रदेश, इनमें प्रमुखता से पाई जाती है मसाई, किर्गिज एवं गोंड। छठी है मैदानी भागों में रहने वाले जनजातियाँ, जिनमें है भील तथा संताल। आज हम इन प्रजातियों में एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्किमो का अभिप्राय, साधारण रूप से इसे कच्चा मांस खाने वाला कहते हैं। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर ही निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं तथा विश्व के अन्य लोगों से संपर्क का अभाव आदि कठिनाइयों के बीच व्यतीत होता है। एस्किमो लोग ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली, जिनको हम ध्रुवीय शीत प्रदेश भी कहते हैं, की एक जनजाति है। इसका निवास क्षेत्र अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लगा करके पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तरी छोर तक फैले हुए हैं। यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। टुंड्रा प्रदेश के लोग घुमक्कड़ होते हैं। इन्हें इन्यूत भी कहते हैं। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एलिसन द्वीपों में ये लोग रहते हैं। अत्यधिक शीतल जलवायु इनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इस प्रदेश की भूमि लगभग सारे साल वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 13 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा ग्रीष्म ऋतु के छोटे काल में दिन के समय कभी कभी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। यहाँ मिट्टी की बहुत पतली परत होती है, जो कि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। वृक्षों का नितांत अभाव पाया जाता है, किंतु काई, लीचेन तथा अन्य फूल वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं एस्किमो, उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। एस्किमो का रंग भूरा पीलापन लियो है, चेहरा गोल चौड़ा, शरीर का डिलडोल कुछ बेढंगा सा, आंखें काली होती है, छोटी होती है, नाक चपटी होती है, गाल गोल होते हैं और मांसल होते हैं, मुंह चौड़ा, जबड़े भारी, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। ये मझले कद के होते हैं। इनका शरीर हष्टपुष्ट होता है। एस्किमो लोगों के बाल पूर्णतः काले होते हैं। ये कड़े व सीधे होते हैं। स्त्री अपने बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जोड़ों के आकार में बांधती है। इनका जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है वो आखेटक है। आखेट यानी शिकार करना एस्किमो लोगों का प्रमुख एकमात्र जीविकोपार्जन है। शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में ये लोग विभिन्न विधियों से मछली का शिकार करते हैं। ये 3 प्रकार से आखेट करते हैं। पहला शीतकालीन आखेट। शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तथा एस्किमो द्वारा रखा हुआ पदार्थ हिलता है, तो एस्किमो अपने यंत्र यानी कि हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार करते हैं। इस प्रकार के आखेट को एस्किमो माउ पोक कहते हैं। इसी ऋतु की दूसरी विधि है इतु परक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति सील को खोजता है, दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, तो किसी संकेत प्राप्त होने पर हार्पून से मछली का शिकार
कर लेता है। दूसरे प्रकार का आखेट है बसंतकालीन आखेट। मार्च में जब दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछली अपने श्वास लेने छिद्र से बाहर आकर धूप खाने लगती है तो उनका शिकार बड़ा सुलभ हो जाता है। इस विधि को उत्तक कहते हैं। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करता है। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में कैरिबो और कस्तूरी बेल का शिकार भी किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव, जिसे क्याक कहते हैं, का उपयोग भी आवागमन के रूप में काम में लिया जाता है। तीसरी प्रकार का जो आखेट है वह है ग्रीष्मकालीन आखेट। इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित हो जाती है। इस वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड तथा अमेरिकन रेनडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ आते हैं। एस्किमो अपने यंत्रों एवं औजारों द्वारा इन जानवरों का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से करते हैं। एस्किमो के लिए बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में शिकार की कमी नहीं रहती है, लेकिन शीतकाल में कभी कभी 10 दिन तक इनको शिकार नहीं मिलता है। इनके घर जो है वो तट के किनारे किनारे पर स्थापित होते हैं। इनके ये ग्रीष्मकालीन घर कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। इस चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन तंबू को ट्यूपिक कहा जाता है। ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो घर होते हैं उसको हम इग्लू भी कहते हैं, जो कि बर्फ की चट्टानों को काट काट करके बनाए जाते हैं। वस्त्र ग्रीष्म ऋतु की आखिर से प्राप्त खाली एस्किमो का मुख्य वस्त्र है। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है। अतः ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो की खाल के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जहाँ कैरिबो नहीं पाए जाते हैं वहाँ ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर प्रयोग में लिया जाता है। इनके जो मुख्य उपकरण हैं, यंत्र है, उनमें कयाक, ओमियाक, हारपून आदि प्रमुख हैं। तो ये इस प्रकार से इनका जो अर्थव्यवस्था और जीविकोपार्जन के साधन के रूप में काम में लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।